हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा परसेंटेज का ये दूसरी क्लास है। ठीक है। मैंने पहली क्लास में, ये पिछली वीडियोस में मैंने प्रतिशत की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने बेसिक है हमारा, ज़ीरो लेवल से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें मैंने प्रतिशत के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ट्रिक से, चार चार तरीक़ों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप समझना चाहेंगे तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप इसमें आसानी से सीख सकते हैं। मेरी ये वीडियो के यही खासियत रहता है कि मैं एक ही वीडियोज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। ठीक है, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना, एक छोटी सी छोटी बातें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी मैथ्स नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे भी स्टूडेंट है कि हो सकता है उन्हें थोड़े समझने में परेशानी हो, जल्दी वो समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि सभी का दिमाग एक जैसा नहीं है। ईश्वर ने, परमात्मा ने हर किसी को एक जैसा नहीं बनाया है। कोई जल्दी ही सीख लेते हैं तो कोई थोड़ा सा उनमें थोड़ी सी लेट होते हैं। तो वो भी स्टूडेंट मैथ्स में ज़ीरो से हीरो बन जाए। तो चलिए हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए हमें अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न क्या है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। इसमें हम a प्लस बी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बटा में 100%, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये वाला फार्मूला मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको मैंने आपको इस फार्मूला से मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको कैसे करना है। तो अगर आप सीखना चाहेंगे तो उसका भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ। ठीक है, वो मेरी पहली क्लास है, उसमें आप सीख सकते हैं। मैंने सोचा कि चलिए एक आपको क्वेश्चन भी लेकर आपको एक दो आपको बता दूँ कि कैसे इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं हूं ममता, आप सभी का ममता मैम SR चैनल में स्वागत है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। ठीक है, और मेरा वीडियो का यही खासियत रहा है, सबसे ज़्यादा यही खासियत रहता है कि एक क्वेश्चन को मैं एक दो तीन तरीक़ों से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर जितना ट्रिक होगा उस पर तो मैं सभी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। अगर एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से निकाल सकते हैं तो एक ही, अगर दो तीन होगा तो मैं दो तीन ही बताती हूँ ताकि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम बातें बाद में होती रहेंगी। ये हमारा क्या है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जा रहा है। पहले आप यहाँ पर ये क्लियर कीजिए। ए है हमारी 20%। ठीक है, बी क्या है 10%। 10%। अब जो ए है 20% बढ़ाया जा रहा है मीन्स इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमारी वृद्धि होती है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो हम प्लस का चिन्ह देते हैं। और फिर बी हमारी जो संख्या है 10% घटाया जा रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो जब ये देखिए, जब वृद्धि का चिन्ह आए वृद्धि का तो हम प्लस का साइन देंगे, और कमी का हो तो माइनस का चिन्ह देंगे। ये हमें चिन्ह, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, चिन्ह हमें का मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ये चिन्ह के ऊपर ये क्वेश्चन टिका हुआ है। अगर चिन्ह हम अच्छे से नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले पर हम इसे अप्लाई करते हैं। ए हमारा है 20। ठीक है, और क्या है, बढ़ाया जा रहा है। क्या है, बढ़ाया जा रहा है, तो इसको हम आगे प्लस का चिन्ह देंगे। जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है वो ये बात ध्यान से जान लीजिए। अगर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह ना भी दें तभी हम इसे पॉजिटिव ही समझेंगे, प्लस का ही चिन्ह समझेंगे। लेकिन जब माइनस का चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर देना जरूरी है। ठीक है, वो अगर नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन प्लस का हम दे तो भी ठीक, ना दे तभी ठीक, हम उसको प्लस ही समझते हैं, मीन्स पॉजिटिव ही समझते हैं। फिर बी क्या है हमारा 10% घटाया जा रहा है, तो ये माइनस का हो गया 10। ए बी, ये प्लस माइनस का चिन्ह, इन चिन्हों के गुणनफल के अनुसार यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। गुणनफल मतलब हो गया इन दोनों को गुना करके। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर क्या है, ए क्या है 20 और बी क्या है 10। ए क्या है 20 और बी क्या है हमारा 10, और बटा में
100, 0 से 0 कट गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो अब इसको हम 20 में से 10 जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10, अब ये रह गया -2, ये रह गया, अब ये 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए चिन्ह, देखिए यहाँ पर मैंने कहा है आपको कि चिन्ह के ऊपर ही ये प्रश्न हमारा टिका हुआ है। चिन्ह किसका है? ये पॉजिटिव का। पॉजिटिव कैसे लगेगा? क्योंकि ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 10। 10 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर नहीं लगा है, तभी भी इसे हम पॉजिटिव ही समझेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि 8% की बढ़ोतरी हो रही है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया है। चलिए अब आगे ऐसे एक और प्रश्न को भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब कोई हमारे मन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब तो कीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, मैं डेली ही अपलोड करती हूँ, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। आप उसके एक नहीं 2-3 तरीके से उस क्वेश्चन को बनाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। हर डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। मेरा कुछ नहीं होगा, मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। आपको ही फ़ायदा होगा कि आप प्रश्न को आसानी से सरल भाषा में, अब मैं सरल भाषा का ही यूज़ करती हूँ कि आप आसानी से इसे समझ सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? देखिए अब इसमें ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य है उस पर 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर 15% भी बढ़ाया जा रहा है, तो इस प्रकार उसकी बढ़ोतरी क्या होगी? तो ए पहले जान लें। ए हमारा क्या है? 10%। बढ़ाया जा रहा है तो प्लस का साइन आएगा। बी क्या है हमारा? 15%। ये भी क्या हो रहा है? बढ़ाया जा रहा है, दोनों ही बढ़ाया जा रहा है, तो प्लस प्लस का साइन है। फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, याद कीजिए, जल्दी से बच्चे याद कीजिए यहीं पर। ए प्लस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी बटा में 100%, ठीक है। अभी भी याद कर लीजिए इसे, ठीक है। आई होप आप याद कर चुके होंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ए हमारा कितना है? 10%, 10 प्लस में है 15%, फिर बी है हमारा, ये भी प्लस में है, 15 हो गया, ये 10 और 15 प्लस माइनस इनके गुणनफल, चिन्हों के गुणनफल के अनुसार, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस करके कितना हो जाए? प्लस है ये। अब है ए और बी, ए है 10 और ये है 15, ठीक है, बटा में 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये प्लस और प्लस 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 प्लस, ये हो गया 25 प्लस, अब ये 3 बटा, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये 3/2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम इससे भाग देंगे तो भाग देकर आ जाएगा 1.5, 1.5। अब इसको हम देखिए, जिन स्टूडेंट को पॉइंट में प्लस करना नहीं आता है वो भी सीख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज़ मालूम हो, ठीक है। ये हमारा हो गया 1.5, ये हो गया हमारा 25, ठीक है। यही कह रही हूँ, मेरे वीडियो की यही खासियत है, इसीलिए कह रही हूँ आप तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो की यही खासियत है। वीडियो मेरा कितना भी लंबा हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं रहता है, मेरा यही रहता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा पॉइंट का पॉइंट उतर गया, 5 और 1 6, 5 और 6 और ये 2 का 2, यानी कि 26.5, 26.5। अब देखिए इसमें चिन्ह कौन सा है? दोनों ही प्लस का ही है, तो ये प्लस का चिन्ह मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो कितने प्रतिशत की इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? तो 26.5 की वृद्धि होगी या बढ़ोतरी होगी, बात तो यही है, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए। मुझे कितना बार भी समझाना पड़े, मैं समझाती हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, बस ऐसा नहीं है कि बस मैंने वीडियो बना दिया बस हो गया, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? देखिए ये हमारा
किसी वस्तु है उसके मूल्य पर पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर 15% बढ़ाया जा रहा है। तो ए हमारा क्या है 10% बढ़ाया जा रहा है तो प्लस, बी है हमारा 15%, ये भी बढ़ाया जा रहा है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी बट्टा में 100%। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। आई होप आपको याद अभी हो गया होगा ये। अब ए हमारा क्या है 10 और बी क्या है हमारा 15। ठीक है, और ये ए है हमारा, ये भी बढ़ाया जा रहा है, बी भी हमारा यही बढ़ाया जा रहा है, तो हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। और प्लस का चिन्ह हुआ इनके गुणनफल के अनुसार, तो प्लस 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 होगा, तो ये हमारा प्लस हो गया। ए है 10 और बी है 15 मल्टीप्लाई बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, फिर है 3/2 आ गया, इसको हम भाग दिए तो हमारा 1.5 आया, 1.5 आया। और ये हमारा प्लस 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 प्लस, तो इसको हम प्लस किए तो ये कितना आया 25, 25। अब इसको हम प्लस किए तो कितना आया, देखिए यहाँ पर मैंने प्लस करके भी बता दिया है, ये हमारा 26.5 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितनी होगी, तो 26.5 की वृद्धि होगी। आई होप अब तो आप एकदम से आप समझ चुके होंगे। और शेयर कीजिएगा बच्चे। शेयर करने से ये होगा ना कि आपके एक तो दोस्त भाई बहन जो है वो भी सीखेंगे, तो खैर तो चल अपने हैं, लेकिन जो ऐसे भी स्टूडेंट है ना कि थोड़ा सा उनको इनकम प्रॉब्लम के चलते वो अच्छा कॉलेज स्कूल नहीं में जा सकते हैं, तो वो स्टूडेंट अपने सपने को साकार कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इन वीडियोस को देखकर वो सीखेंगे, उनकी पढ़ाई पूरी होगी, अधूरी नहीं रहेगी। तो हमें भारत को आगे बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ाना है। हर किसी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी स्टूडेंट शिक्षित हो सके और अपने सपनों को साकार कर सके। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत की बराबर होगी। तो देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग ही सवाल है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, घुमा फिरा कर आ रहा है, भले आ सकता है लेकिन आता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, दो संख्या है किसी तीसरी संख्या के क्रमश। ठीक है, दो संख्या दिया गया है, तीसरी संख्या नहीं दी गई है। ठीक है, तो तीसरी संख्या हम 100 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो संख्या है, पहले 1 और ये 2। पहली संख्या क्या है 20% और दूसरी क्या है 25%, यही है। अब कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के बराबर है, तो इसको हम देखिए, इसको हम शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। पहली को लिखेंगे ऊपर और दूसरी को लिखेंगे हम नीचे, बट गुना में 100%, 0 से नहीं कटेगा ये, 25 चौके 100 और यहाँ पर प्रतिशत लगाएंगे। बहुत से स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर प्रतिशत नहीं लगाते हैं, इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से जानकारी दी है। ठीक है, गुना में 100 से गुना करेंगे कि 100% से गुना करेंगे, तो वो सीखना चाहेंगे तो आप इस डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है, बार बार कह रही हूँ, आप देख कर सीख लीजिएगा। क्या है, ज़्यादा मिनट का भी नहीं है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो खुद आपको पता चलेगा। तो ये ठीक है, ये हो गया हमारा 4, 25 चौके 100। अब ये 20 गुना में 4 कितना हो गया 80%। ठीक है, प्रतिशत का प्रतिशत, तो ये 80% हो गया। ये तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आपको आसानी से आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमश 20% एवं 25% के बराबर है। तीन संख्या, तीसरी एक संख्या तो दी गई है, दो संख्या दी गई है, तीसरी संख्या नहीं दी गई है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या है हमारी 20%, पहली संख्या है हमारी 20% और दूसरी संख्या है 25%, यही है। और देखिए 100 हम जब अमाउंट
कब मानते हैं, ये भी आपको जानकारी इसी वीडियो में चलिए मैं आपको दे ही देती हूँ कि 100 कब मानते हैं। जब क्वेश्चन में रियल वैल्यू नहीं दिया रहता है तब तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं। इस सवाल में कहीं रियल वैल्यू दिया गया है, नहीं दिया गया है, तब हम 100 अमाउंट मान सकते हैं। और 100 अमाउंट तभी मान सकते हैं जब 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया 5 रुपये का कहीं पर जिक्र ना किया गया हो, तब हम 100 रुपये मान सकते हैं। 100 रुपये अमाउंट हम मान सकते हैं। अगर कोई सवाल में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया, लाभ हानि हो गई, ठीक है, किसी भी प्रकार का 100 रुपये का चर्चा हो जाए, चाहे वो 2 रुपये का ही क्यों ना हो, ठीक है, 1 रुपये का क्यों ना हो, तो आप 100 नहीं मान सकते, ठीक है। अगर नहीं मान सकते 100, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर लाभ हानि, क्रय विक्रय मूल्य 2 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, ठीक है, 2 रुपये का, 1 रुपये का ही क्यों जिक्र ना किया गया हो, और आप क्रय मूल्य 100 क्रय मूल्य जो है आप 100 रुपये मान ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रेशो होगा उसके रेशो में ना गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर 100 रुपये का जिक्र नहीं किया गया है तभी आप मतलब नहीं, जहाँ पर रुपए का जिक्र नहीं किया गया है तभी आप अमाउंट में 100 आप ले सकते हैं। जहाँ पर क्वेश्चन में रियल वैल्यू ना दिया गया हो, ठीक है, तब आप 100 अमाउंट मान सकते हैं। और x है 2 हम मानते हैं, एक x और एक 100। और x जो हो है वो किसी भी मतलब कि दोनों टाइप के क्वेश्चन हो उसमें हम मान सकते हैं, ठीक है, रियल वैल्यू हो, दिया हो या ना दिया हो, हम उसमें x हम 100 है कि हम सिर्फ जहाँ पर रुपए का जिक्र नहीं किया गया हो तब हम मान सकते हैं, ठीक है, तब हम कर सकते हैं। लेकिन x है कि हम दोनों में मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर ये आप जान लिए कि हम 100 अमाउंट हम कब मानते हैं। और 100 रुपये हम जब 100 अमाउंट मानते हैं तो उसका हमें प्रतिशत जो होना आसानी से हम क्वेश्चन को उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो चलिए अब हम इसी प्रश्न को तब हम आगे हम देखते हैं, आगे हम इसको कैसे करेंगे। ये हमने रियल वैल्यू इसमें नहीं दिया गया है तो हमने इसे 100 माना, ठीक है। और फर्स्ट है 20% और ये 25%। तो क्या हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी बराबर है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको नीचे लिखेंगे। और यही मैंने क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है कि पिछले वीडियोस में मेरा फर्स्ट वीडियो है उसका भी लिंक बार बार कह रही हूँ कि मैंने डाल दिया है। अगर ये आप सीखेंगे, मैंने एक नहीं दो तरीके से मैंने आपको बताया है, तो एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 लेवल से है। आप जो स्टूडेंट आप परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं 0 लेवल से, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो किसके बारे में, तो 20 के बारे में, तो ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट में, तो ये 25 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, गुना में 100%, ठीक है। तो ये हो गया 25 चौके 100 और ये 20 चौके 80%, ठीक है, 20 चौके 80% के बराबर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। फिर आपको मैं एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, इस बार तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमश 20% और 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत बराबर है। ये हमारी फर्स्ट संख्या है, ये हमारी सेकंड संख्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसमें रियल वैल्यू कहीं नहीं दिया गया है तो हम रियल वैल्यू हमने 100 माना। ये हमारी ये है फर्स्ट और ये हमारी है सेकंड, ठीक है। 20 जो है 25 के कितने बराबर है, कितने संख्या के बराबर है। तो देखिए जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे। तो 20 के बारे में तो 20 ऊपर और 25 हमारे नीचे और गुना में 100%। तो 25 चौके 100 और इसको गुना करेंगे तो हमारा 80% हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर स्टूडेंट, बाय। ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहिए और आगे
आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आपको एक ना एक दिन ज़रूर ही आपको सफलता मिलेगी।